नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के अभी दो ही दिन के शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। और एग्जाम को लेवल को देखते आपको पता चल रहा है कि जीके के क्वेश्चन किस प्रकार से टफ आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिक्वायर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर की 30 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, श्री हरिमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में है? तो ये हो जाएगा आपका अमृतसर। देखेंगे दोस्तों, एकदम जल्दी जल्दी देखेंगे, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका जब्त या फिर जब्ती कहा जाता था। किसको? अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को, ठीक है। एक क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था। और यही क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? तो ये हो जाएगी आपकी 90 मिनट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। और पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी किस तरफ बहती है, किस दिशा में बहती है? तो वो हो जाएगा आपका पूर्व की दिशा में बहती है, ठीक है। तो कहाँ जाके गिरेगी ये? तो ये गिरेगी आपकी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? शायद ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल अभी जो प्री हुआ है उसमें पूछा गया है। तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पास, मार्च 2022 में भगवंत मान कहाँ के मुख्यमंत्री बने? तो ये हो जाएगा पंजाब का। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल पता होगा ये चीज़ें कि 2022 में भगवंत मान जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री बने? पंजाब के। एक क्वेश्चन है आपका, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी नृत्य, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी राजा राम मोहन राय ने। और यही क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चांस बनते हैं कि आपके एमटीएस की एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके यहाँ पास, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम रेड्डी भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। देखिएगा दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल के शिफ्ट देखे होंगे या फिर एमटीएस के भी देखे होंगे तो कुचिपुड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए आज पीवाईक्यू लेकर आया हूँ और उसमें भी आपके कुचिपुड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो ये हो जाएगा आपका वुलर झील को क्या है? विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। अब आपको याद कैसे रखना है? तो देखिए, विवर्तनिक गतिविधि बोल दिया जाए तो वुलर झील व से व में आ जाएगा, देखते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो ये हो जाएगा आपका लोधी वंश ने किया था, ठीक है। सैयद वंश के बाद लोधी वंश ने किया, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपके यहाँ पास, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, पर इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई उत्सव, ठीक है दोस्तों। अगर आप अभी आपके पास टाइम है तो आप क्या कीजिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस में उसको लगाइए। पीवाईक्यू क्वेश्चन ही आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे बाकी चीज़ों के मुकाबले, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक लगभग कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा जो कि है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगभग 27 दिनों में लगाता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि अध्याय 2 में क्या है? संसद के अनुच्छेदों की चर्चा है। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपके एग्जाम में जीएस से संबंधी भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने आपके लिए वो भी लेके आया है। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है आपका, जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपके घुसपैठ, ठीक है। जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया
घुसपैठ कहलाती है। एक क्वेश्चन है आपका 2022 में भारत की मुख्य G20 जो अभी होता है ना, उसका समन्वयक कौन होंगे? तो ये हो जाएगा आपका हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए एसएससी के मल्टीपल शिफ्ट में ये संबंधी क्वेश्चन पूछे गए थे, सितार हो, है ना, सितार से संबंधी क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें पंडित रविशंकर का नाम आता है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पास एक क्वेश्चन था आपका, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगी आपकी काबुल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? यही क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका कविराज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो अगर आपके ऑप्शन में मालदीव होगा तो वही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? तो ये हो जाएगा आपका आर के नारायण की जो पुस्तक है वो है आपकी मालगुडी डेज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? तो ये हो जाएगी आपकी रोपण कृषि का उदाहरण है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एसएससी एमटीएस के एनालिसिस वीडियो और पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाया करेंगे।